जर्मनी पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। माना कि भारत ने उसे उसका वर्ल्ड्स फार्मेसी का टाइटल छीन लिया है और आगे जो वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसको वहां से भी भारत पीछे करेगा, लेकिन उसको अभी थोड़ा समय लगेगा। मगर जर्मनी और चांसलर एंगेला मर्केल को तकलीफ अभी से ही शुरू हो गई है। पिछले कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरह जर्मनी ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट भारत में सबसे पहले पाया गया था वो तो इतना ज्यादा घातक और जानलेवा है कि उसके खिलाफ तो कोविड-19 की वैक्सीन भी काम नहीं करेंगी। अब क्योंकि ये संभावना जर्मनी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के चीफ लॉथर वाइलर ने जताई थी, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस रॉयटर्स से लेकर बीबीसी इन सभी ने लॉथर वाइलर की स्टेटमेंट छाप दी, बिना ये जाने कि लॉथर वाइलर जो क्लेम कर रहे हैं उस चीज का बेसिस क्या है। वैसे आपको बता दूं कि उनके पास तो इस चीज का सबूत भी नहीं था और उनसे जब प्रूफ के बारे में पूछा गया था उन्होंने कह दिया था कि रिजल्ट्स 2 हफ्ते के बाद आएंगे। फिर भी इन सभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी भारत को बदनाम करने के लिए इसको अपनी कवर स्टोरी बनाकर पेश किया और कहा कि कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट तो इतना घातक है कि उससे बचकर रहो, उस पर तो वैक्सीन भी काम नहीं कर रही हैं। बिना ये समझे कि उनकी स्टेटमेंट या कवर स्टोरी से विदेश में रह रहे भारतीयों के खिलाफ कितनी घृणा और भेदभाव पैदा हो सकता है, उनके खिलाफ हेट क्राइम बढ़ सकता है, जैसे आज के समय चाइनीज दिखने वाले सभी एशियन लोगों के खिलाफ बढ़ रहा है। मगर जर्मनी भारत को ज्यादा बदनाम कर पाता और उसकी ये थ्योरी ज्यादा दूर तक फैलती, 2 दिन के अंदर अंदर उसका मुंह बंद कर दिया है यूके यानी ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की बात करें तो वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां इंडिया में मिला कोरोना वायरस का वेरिएंट सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। हालांकि अब तो ये वेरिएंट दुनिया के 45 से ज्यादा देशों में फैल गया है, लेकिन ब्रिटेन ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने में थोड़ी देरी कर दी थी। भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को B1.617.2 कहा जा रहा है। अब ये वेरिएंट ब्रिटेन में भी फैल रहा था। हालांकि वहां पर इसके बस अभी 3400 केसेस सामने आए हैं, लेकिन वहां पर भी सरकार पर ओपोजिशन पार्टीज का दबाव बहुत ही ज्यादा था। वहां पर इसके खिलाफ अलग अलग मनगढ़ंत स्टोरीज फैलने लगी। कई लोग भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले इस कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक क्लेम्स किए जा रहे थे, जिनसे तंग आकर बोरिस जॉनसन सरकार ने इसका पर्दाफाश करने का फैसला किया और ये स्टडी कंडक्ट करवाई कि कोविड-19 की वैक्सीन इस B1.617.2 वेरिएंट के खिलाफ कितनी इफेक्टिव हैं, जिसके रिजल्ट्स अब सामने आ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा राहत देने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके की स्टडी में पाया गया है कि कोविड-19 की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो भारत में कोविशील्ड के नाम से लोगों को लगाई जा रही है, ये वैक्सीन B1.617.2 वेरिएंट के खिलाफ 80% यानी 80% तक इफेक्टिव है। यानी अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोजेज लगा लेते हैं तो फिर 80% चांसेस है कि आपको कोरोना नहीं होगा, और अगर बाकी 20% चांसेस में हो भी गया तो इस चीज के बेहद कम चांसेस है कि इससे आपकी जान जाएगी। ये सारा डेटा ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड नाम की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था से लिया है, जो बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय है। वैसे आपको बता दूं कि 80% इफेक्टिव होना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कि जर्मनी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के चीफ लॉथर वाइलर के क्लेम को सीधा सीधा झूठ साबित करते हैं। वैसे जर्मनी को यह समझना चाहिए कि कोरोना वायरस म्यूटेट होकर नए नए वेरिएंट्स में बदलता रहेगा। क्या पता कल को जर्मनी में भी कोई नया बेहद हाईली ट्रांसमिसेबल वेरिएंट पाया जा सकता है। ऐसे में ये समय एक दूसरे के खिलाफ दोषारोपण या फिर दुष्प्रचार का नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने का है और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाकर दुनिया की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का है। और खासकर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, जो कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के WTO में ट्रिप्स वेवर को ब्लॉक करके बैठी हैं, उनको उस पर से अपना विरोध हटा लेना चाहिए, ताकि भारत ये कोविड-19 की वैक्सीन बेहद सस्ते दाम पर बनाकर दुनिया भर के लोगों की जानें बचा सके। खैर, जर्मनी तो भारत का विरोध करता रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद को और अपने परिवार को वैक्सीनेट करवाएं। वैसे क्या आपने या आपके परिवार में से किसी ने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है? हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।